हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस में। आज हम लोग देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पार्ट नंबर 8 में। इस पार्ट नंबर 8 में हम लोग क्रोमोफोर और आक्जोक्रोम को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला टाइप इसका है, गिव द 3 एग्जांपल्स ऑफ ईच क्रोमोफोर एंड आक्जोक्रोम। वैसे यहाँ पे जनरली तो अभी आपको पूछा गया है सिर्फ कि एग्जाम्पल दीजिए क्रोमोफोर के और आक्जोक्रोम के तीन, लेकिन हो सकता है इसके डिफिनीशन भी पूछ दे, तो इसलिए मैंने डिफिनीशन के साथ इसको लेकर के आया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए 14 के वाले सेक्शन में, ये पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के VBSPU में ये 14 की ए वाले सेक्शन में एंड 17 के वाले सेक्शन में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यानी कि आने की प्रोबेबिलिटी इसकी काफ़ी ज़्यादा है। ये पूछा जाता है क्वेश्चन और 1.5 मार्क में पूछा जाता है। लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, 1.5 मार्क का ये क्वेश्चन है, यानी कि सेक्शन नंबर ए में पूछा जाता है क्वेश्चन। ओके, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्रोमोफोर को देखते हैं। क्रोमोफोर होता क्या है? तो क्रोमोफोर एनी आइसोलेटेड अनसैचुरेटेड कोवेलेंटली बॉन्डेड ग्रुप, एनी आइसोलेटेड अनसैचुरेटेड covalently bonded group which shows the characteristic absorption in UV region are called chromophores। सिंपली एकदम आपको याद रखना है कि कोई ऐसा ग्रुप जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड हो और उसका कैरेक्टर क्या हो, उसकी क्वालिटी क्या हो, जो जिसका एब्जॉर्प्शन यूवी रीजन में होता हो, यानी कि अल्ट्रा वायलेट रीजन में जिसका एब्जॉर्प्शन होता हो, या ऐसा ग्रुप जो जिस किसी कंपाउंड में अगर कंबाइन हो जाए तो कंबाइन होने के बाद उस कंपाउंड का जो एब्जॉर्प्शन हो वो यूवी रीजन में, यानी कि अल्ट्रा वायलेट रीजन में हो, तो ऐसे ग्रुप्स को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रोमोफोर बोलते हैं। एक बार मैं फिर से आपको समझा देता हूँ। एनी आइसोलेटेड अनसैचुरेटेड कोवेलेंटली बॉन्डेड ग्रुप का मतलब ये है कि ऐसे, पहली बात तो अनसैचुरेटेड होनी चाहिए, मतलब जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो। दूसरी बात कोवेलेंटली बॉन्डेड मीन्स जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड हो और ग्रुप हो, ठीक ना, वो ग्रुप हो और वो ग्रुप जब किसी कंपाउंड में लग जाए, विच शोज द कैरेक्टरिस्टिक एब्जॉर्प्शन इन यूवी रीजन, तो जिसकी वजह से उनका जो एब्जॉर्प्शन हो, जो रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन होता है वो किस रीजन में हो? अल्ट्रा वायलेट रीजन में हो। तो ऐसे ग्रुप्स को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रोमोफोर बोलते हैं। तो क्लियरली एकदम आपको याद रखना है कि ऐसे ग्रुप्स जिनके पास अनसैचुरेशन हो, यानी कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, दूसरी बात कोवेलेंटली बॉन्ड हो, और तीसरी बात यह है कि जिनकी वजह से जो रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन होता है वो अल्ट्रा वायलेट यानी कि यूवी रीजन में हो, तो ऐसे ग्रुप्स को हम लोग क्रोमोफोर बोलते हैं। सिर्फ ऐसे ग्रुप्स को हम लोग क्रोमोफोर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 एग्जांपल पूछा था, जैसे देखिए यहाँ पे C डबल बॉन्ड C, जैसा कि आप लोग जानते हैं एल्कीन ग्रुप है, नहीं, कार्बन और कार्बन के बीच में जब डबल बॉन्ड आता है तो उसको हम लोग एल्कीन बोलते हैं। तो ये भी एक तरह का आपका क्रोमोफोर है। वैसे ही एल्काइन, कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो उसको हम लोग एल्काइन बोलते हैं। देखिए अनसैचुरेटेड ए भी है, सिंगल बॉन्ड रहता है तो सैचुरेटेड होता है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसको हम लोग अनसैचुरेटेड ग्रुप बोलते हैं। तो ये देखिए अनसैचुरेटेड भी है, कोवेलेंट बॉन्ड भी है, और एक ऐसे ग्रुप्स हैं जो यूवी रीजन में एब्जॉर्प्शन करवाने वाले होते हैं। वैसे CN आपका है, C ट्रिपल बॉन्ड N, तो ये भी एक तरह का जो ग्रुप है वो क्रोमोफोर टाइप का है, यानी कि जो एब्जॉर्प्शन करवाता है वो यूवी रीजन में करवाता है। तो ये तीनों एग्जांपल आप खास करके एकदम याद रखेंगे। कई बार सिर्फ एग्जांपल पूछा गया है और हो सकता है आपको डिफिनेशन के साथ भी पूछ दे। तो चलिए अब देखते हैं आक्जोक्रोम को। आक्जोक्रोम क्या है? Any group which is not chromophore itself, but if they present with chromophore, then एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा शिफ्टेड टूवर्ड्स लॉन्गर वेवलेंथ। ये देखिए क्या है कि ये भी एक तरह का ग्रुप ही होता है। आक्जोक्रोम्स जो होते हैं वो भी एक तरह के ग्रुप ही होते हैं, लेकिन वो खुद क्रोमोफोर नहीं होते हैं। देखिए ये भी एक तरह के ग्रुप ही होते हैं, लेकिन ये खुद क्रोमोफोर नहीं होते हैं। लेकिन बट इफ दे प्रेजेंट विथ क्रोमोफोर, लेकिन वो अगर क्रोमोफोर वाले ग्रुप के साथ लगा दिए जाएं तो लगा देने के बाद एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा शिफ्टेड टुवर्ड्स द लॉन्गर वेवलेंथ, तो जो एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा की जो वैल्यू आती है वो लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट कर जाती है, यानी कि जिधर वेवलेंथ ज़्यादा होती है उधर ही वो क्या कर जाती है? शिफ्ट कर जाती है, खिसक जाती है। तो इसको हम लोग बोलते हैं, इस टाइप के ग्रुप को आक्जोक्रोम बोलते हैं। तो सिंपली आपको याद रखना है कि आक्जोक्रोम वे ग्रुप होते हैं जो
खुद क्रोमोफोर नहीं होते हैं, लेकिन अगर क्रोमोफोर के साथ अगर वो लगाए जाएं, उनके साथ प्रेजेंट किए जाएं, तो प्रेजेंट करने के बाद जो एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा की जो वैल्यू होती है वो लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ क्या कर जाती है, शिफ्ट कर जाती है, खिसक जाती है। तो ऐसे ग्रुप्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्जोक्रोम बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे OH एल्कोहल ग्रुप आप लोग जानते होंगे, OH ग्रुप को एल्कोहल ग्रुप बोलते हैं या हाइड्रोक्सिल ग्रुप बोलते हैं। तो ये ग्रुप हो गया, OR ग्रुप हो गया, X ग्रुप हो गया। तो ऐसे ग्रुप्स को हम लोग बोलते हैं जनरली ऑक्जोक्रोम, ठीक ना। ये खुद क्रोमोफोर नहीं होते हैं, लेकिन इन सभी ग्रुप्स को अगर इस क्रोमोफोर वाले ग्रुप के साथ अगर लगा दिया जाए ऐसे कंपाउंड में जिसमें एक क्रोमोफोर वाले ग्रुप भी हो और एक ऑक्जोक्रोम वाले ग्रुप को भी अगर लगा दिया जाए, तो लगाने के बाद उसका जो एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा होगा वो लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ, यानी कि ज़्यादा वेवलेंथ की तरफ क्या कर जाएगा, शिफ्ट कर जाएगा। तो ऐसे ग्रुप्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्जोक्रोम बोलते हैं। तो बस ये इतना इसका आंसर है। मुझे लगता है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है, समझ में आया, तो प्लीज़ करके लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके ज़रूर हमको बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।